नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप रीजनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एनालॉजी के और भी अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके पहले भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं अपना पहला सवाल जहाँ पर कि ऑनर अगर नोबिलिटी से संबंधित है, तो ह्यूमिलिटी किससे संबंधित है? यानी ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट यानी निरादर करना, डिस्ग्रेस करना। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि लायन के झुंड को प्राइड बोलते हैं, तो वुल्फ के झुंड को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पैक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं जहाँ ईट का सेकंड फॉर्म है एट, तो बाई का बॉट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। वहीं स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर होता है, तो फ्लो का मतलब चालू हो गया, तो क्लैरिटी है, तो क्लैरिटी में धुंधलापन डिल्यूजन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें तो यहाँ पर टॉक यानी कि बात कर रहे हैं चैट के रूप में, यानी कि पोर यानी किसी को दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? डिस्पेंस कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंसेक्ट की स्टडी को इंटोमोलॉजी कहते हैं, उसी तरह वर्ड्स की स्टडी को इटीमोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे जहाँ हॉट और कोल्ड एक दूसरे के विपरीत हैं, वहीं स्पीक का उल्टा अगर आप क्वाइट लगा देंगे तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपका सही उत्तर होगा साइलेंस, क्योंकि क्वाइट का मतलब होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ साउंड आ रहा है, यानी कम से कम नॉइज़, और जिसे बोलते हैं कि पिन ड्रॉप यानी कि पूरी तरह से शांति, कंप्लीट साइलेंस, यानी ये होता है पूरी तरह से शांत होना, यानी साइलेंस इस सवाल का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ओरस्टेड के थ्रू डिनोट किया जा रहा है, तो पावर को किसने आविष्कार किया था? तो वाट ने, जेम्स वाट ने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड आर्गुमेंट से संबंधित है, तो ड्यूप किससे संबंधित है? तो अंडरस्टैंड यानी समझदार या समझना, तो आपसे बहस करने वाला आर्गुमेंट यानी अपोजिट है। उसी तरह से ड्यूप मतलब भोला भाला, तो भोला भाला का उल्टा क्या होगा? बदमाश, मतलब जस्ट उसके विपरीत उसको बोलते हैं कौन। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जापान की राजधानी टोक्यो है, तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। अगला सवाल पूछा है कि जापान की करेंसी येन है, तो कोरिया की करेंसी वोन है। ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो घूमते हुए चीज़ों को मेजर करती है, तो एमीटर करंट को मेजर करता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाउस होम की तरह है, तो फॉल्ट किसकी तरफ है? यानी कि फॉल्ट सैड की तरह है। आपको बता दें कि दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जहाँ पर कि अगर स्क्वायर से देखें तो क्यूब बनता है, उसी तरह लाइन से आपका स्क्वायर बनता है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। स्क्वायर से क्यूब बनता है, तो लाइन से स्क्वायर बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है ह्यूमिडिटी को, तो प्रेशर को नापा जाता है बैरोमीटर से। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जापान की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है ग्रीन पीजेंट, वहीं इंडिया का पीकॉक। अगले सवाल। संक्रांति सॉरी मकर संक्रांति या संक्रांति आंध्र प्रदेश में मनाया गया, तो ओणम केरला में मनाया गया, क्योंकि संक्रांति आपको पता होगा कि जनवरी माह में मनाया जाता है, ओणम भी उसी समय मनाया जाता है, धान से ही संबंधित है सारे के सारे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्क की यूनिट है जूल, तो पावर की यूनिट हो जाएगी वाट। अगले सवाल की ओर देखते हैं जहाँ पर ग्रीफ हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, तो डिफिडेंस किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको बता दें कि डिफिडेंस कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर जहाँ आपसे पूछा गया है कि आँख से आँसू निकलता है, तो वोल्केनो से लावा निकलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। स्पैरो ग्रेन खाती है, तो सिल्कवर्म मलबेरी खाता है। इंडियन की करेंसी रुपी है, तो साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, तो वहीं अमेरिका का बाल्ड ईगल है। राइस कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, वहीं प्रोटीन स्प्राउटेड ग्रेन्स में मिलते हैं। अगले सवाल में बढ़ें तो अनकूथ यानी गंवार सिविलाइज्ड हो गया, तो आपको पता होगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अंधेरा और प्रकाश अपोजिट है एक दूसरे के। अर्थ ब्लू प्लैनेट है, तो मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं।
वहीं केमिस्ट्री के सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं, बायोलॉजी के सबसे छोटे पार्टिकल को सेल बोलते हैं। आयरन का जो सिंबल है वो Fe है, वहीं सिल्वर का Ag है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ लेबोरेटरी यानी कि लेबोरेटरी में मैनुअल होता है तो लाइब्रेरी में कैटलॉग होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, यानी ये थे कल के सवाल और ये थे आपके आज के सवाल। काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने आपको आज कराए आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ऐसे ही पढ़ते चलिए और सरकारी एग्ज़ाम को क्रैक करते चलिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को जाके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।